स्वागत है। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आपको हर नए स्टॉक मार्केट एनालिसिस की अपडेट मिलती रहे। आज हम बात करेंगे इंडियन स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस और साथ ही हम प्रेडिक्शन करेंगे अगले हफ्ते, आने वाले हफ्ते 26 फरवरी से 27 फरवरी 2026 तक के प्रेडिक्शन की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम मार्केट रिकैप के बारे में शुरुआत करते हैं। जहां तक 16 फरवरी से 20 फरवरी 2026 तक, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पिछले हफ्ते इंडियन स्टॉक मार्केट कैसा परफॉर्म किया। जहां तक निफ्टी 50 ने अपनी जर्नी शुरू की थी और काफ़ी वोलेटिलिटी देखने को मिली। हम डीप गए, जैसे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स और डोमेस्टिक इकोनॉमिक न्यूज के कारण वीक के एंड तक रिकवरी हुई और 25,000 करीब 571.75 पॉइंट्स पर मार्केट बंद हुआ। और 20 फरवरी को इस हफ्ते हमने जैसे सेक्टर स्पेसिफिक आईटी सेक्टर, फार्मा और बैंक्स काफ़ी मूवमेंट्स देखने को मिले। कुछ मूवर्स जैसे स्टॉक रिलायंस, सेक्टर स्पेसिफिक बात करें आईटी, फार्मा, बैंक के साथ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट दिखाया। जहां तक हम बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस के बारे में, तो आईटी सेक्टर में ग्रोथ देखने को मिली। डिमांड टेक के कारण, सर्विसेज के कारण। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज में जैसे कि हमको खासकर इसमें ध्यान देना है इंटरेस्ट रेट, आरबीआई पॉलिसी, क्वार्टरली अर्निंग के चलते जो मार्केट का जो सेंटिमेंट्स था कुछ सस्टेन रहा, इम्पैक्ट रहा। एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की बात करें तो ये सब्ड्यूड, दैट मीन्स शांत, थोड़ा कमज़ोर दबा हुआ दिखा। इसमें रिकवरी देखने को मिली। जहाँ तक हम प्रेडिक्शन की बात कर रहे हैं आने वाले हफ्ते, दैट मीन्स जो कमिंग हफ्ता है 23 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक, तो ग्लोबल न्यूज या खासकर जो यूरोपीय मार्केट्स है काफ़ी इम्पैक्ट होगा भारतीय मार्केट पर। लाइक इंटरेस्ट रेट डिसीजंस, जियोपॉलिटिकल टेंशंस अगर हम देखते हैं तो इसका असर भारतीय मार्केट पर देखा जा सकता है। डोमेस्टिक ट्रिगर्स जो है, हमें कुछ इम्पोर्टेंस इकोनॉमिक डाटा देखने को मिलेंगे, जैसे कि जीडीपी का जो नंबर्स है या इन्फ्लेशन का जो डाटा है, मार्केट सेंटिमेंट को प्रभावित करेंगे। कॉरपोरेट अर्निंग्स, इस हफ्ते कुछ इंपॉर्टेंट अर्निंग्स रिपोर्ट आने वाली है जो सेक्टर्स स्पेसिफिक मूवमेंट को ड्राइव कर सकते हैं। जहां तक हम निफ्टी प्रेडिक्शन की बात करें तो हम जैसे कि निफ्टी जो अभी है 25,500 के आसपास अपडेट देखा जा सकता है। अगर 25,500 के पॉइंट्स को सपोर्ट लेवल गिरता है तो निफ्टी जो है 25,300 तक या 25,000 तक भी सपोर्ट ले सकता है। जहां तक रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो टेक्निकली जो है अभी निफ्टी जो है 25,600 पॉइंट्स पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। ये रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है 25,800 पॉइंट्स तक रैली देखने को मिल सकती है, या 26,000 भी इम्पोर्टेंट जो लेवल्स है वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। तो हमारा जो सपोर्ट का लेवल रहा 25,000 को अगर ब्रेक करता है 25,300 या 200 तक निफ्टी जो है 25,000 तक भी आ सकता है। एज पर टेक्निकल हम बता रहे हैं। जहाँ तक इंडिकेटर्स का सवाल है तो आरएसआई, मूविंग एवरेज, एमएसीडी जैसे जो इंडिकेटर्स है ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट ओवरबाउट या ओवरसोल्ड कंडीशन में हो सकता है। अगले हफ्ते में ट्रेंड कंटिन्यूएशन या रिवर्सल को इंडिकेट कर सकता है। अगले हफ्ते जो है कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स है जो मार्केट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जो कि इकोनॉमिक रिपोर्ट्स जैसे सीपीआई, आईआईपी, कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स को, ग्लोबल सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर सकते हैं। ये सभी इंडेक्स मार्केट को, दिशा को काफ़ी प्रभावित करेंगे। तो दोस्तों, ओवरऑल
पिछले हफ्ते मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट काफ़ी मिक्स मूव देखने को मिले। अगले हफ्ते मार्केट वोलेटिलिटी करेगी, लेकिन निफ्टी के लिए हम अपडेट जो हो सकता है, निफ्टी 25,800 पॉइंट्स तक जाने का चांस है। सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस लेवल को देखते हुए सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट्स को ट्रैक करना जरूरी होगा। जैसा कि हमेशा रिस्क मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन में फोकस रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट्स करना न भूलें। आपका क्या प्रेडिक्शन है आने वाले हफ्ते के लिए? आपके टॉप स्टॉक्स पिक्स कौन से हैं? मैं आपके आंसर का इंतजार करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग और अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए स्टे अपडेटेड एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।